ओम नमः शिवाय। आप सभी भक्तों को फाल्गुन मास की हार्दिक शुभकामनाएं। इस महीने में महाशिवरात्रि का पवित्र त्योहार मनाया जाता है। 26 फरवरी महाशिवरात्रि के दिन एक खास चीज जरूर खा लेने से पूरे साल भर धन की कमी नहीं होगी। भोलेनाथ की कृपा आप सभी के ऊपर बनी रहेगी। इस वर्ष 26 फरवरी को महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जाएगा। यह दिन भगवान शिव की कृपा पाने के लिए सबसे खास माना जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव और मां पार्वती का विवाह हुआ था। यह पर्व फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मनाया जाता है। इस बार महाशिवरात्रि पर कई शुभ योग बन रहे हैं, जिससे यह दिन और भी खास हो गया है। ग्रहों के विशेष संयोग के कारण राजयोग और धन योग का निर्माण हो रहा है। इसके अलावा कीर्ति नामक योग और सिद्धि योग भी बनेंगे, जो इस दिन को और अधिक फलदायी बना देंगे। भगवान शंकर को महाशिवरात्रि का दिन अत्यंत ही प्रिय है। इस दिन यदि आप एक खास चीज खा लेते हैं, तो पूरे साल आपको धन की कमी नहीं होगी। भोलेनाथ की कृपा से आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और जीवन में समृद्धि आएगी। इस दिन आप कुछ करें या ना करें, लेकिन एक विशेष फल जरूर खा लें। हिंदू धर्म में महाशिवरात्रि को बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। यह पर्व शिव और शक्ति के मिलन का प्रतीक है। माना जाता है कि शिव जी इसी दिन प्रकाश के रूप में प्रकट हुए और उनका विवाह मां पार्वती से हुआ था। अगर इस दिन श्रद्धा से पूजा पाठ किया जाए तो जीवन में सुख समृद्धि आती है। लेकिन कई बार जाने अनजाने में हम कई गलतियां कर बैठते हैं। कई लोग शिवरात्रि के दिन विशेष प्रयोग करते हैं, लेकिन कुछ छोटी छोटी गलतियों से उनकी पूजा निष्फल हो जाती है। तो आइए जानते हैं कि किन चीजों से बचना चाहिए। जब भी आप शिवालय जाएं, जल अर्पित करें, तो जहां से जल बाहर निकलता है उसे छूना नहीं चाहिए, जिसे जलहरी कहते हैं। इसे छूने से दोष लगता है और स्वास्थ्य खराब हो जाता है। ध्यान रखें, शिवलिंग की पूरी परिक्रमा नहीं करनी चाहिए। आधी परिक्रमा करके वापस लौट आना चाहिए। भगवान शिव की पूजा में तुलसी के पत्ते अर्पित नहीं किए जाते। पौराणिक मान्यता के अनुसार तुलसी वृंदा को भगवान शिव ने श्राप दिया था कि उनकी पूजा में तुलसी का उपयोग नहीं होगा, इसलिए शिवलिंग पर तुलसी चढ़ाना वर्जित है। कुछ लोग गलती से शिवलिंग पर सिंदूर चढ़ा देते हैं, जो कि गलत है। शिवजी सन्यासी हैं, इसलिए उनकी पूजा में सिंदूर नहीं चढ़ाया जाता। यदि आप चाहते हैं कि भोलेनाथ की कृपा पूरे साल बनी रहे, तो महाशिवरात्रि के दिन यह खास फल जरूर खाएं। इससे आपको आर्थिक समृद्धि मिलेगी और जीवन में खुशहाली आएगी, क्योंकि स्त्री सौंदर्य का प्रतीक मानी जाती है और संन्यास मार्ग अपनाने वाले वैराग्य को ये चीजें अर्पित नहीं करनी चाहिए। हम जब भगवान शिव की पूजा करते हैं, तो अक्सर जरूरत से ज्यादा दूध चढ़ा देते हैं, जिससे कई बार गलती हो सकती है। इसलिए ध्यान रखें कि शिव जी की पूजा के समय सफेद या लाल रंग के वस्त्र धारण करें। संभव हो तो शिवलिंग पर जल अर्पित करते समय उसमें दूध, दही, घी, शहद और शक्कर भी मिला लें। लेकिन ध्यान रखें, शिवलिंग पर सीधे प्रसाद ना रखें, बल्कि किसी पात्र में रखकर अर्पित करें। महाशिवरात्रि के दिन रात के समय पूजा करना, प्रदोष काल में भगवान शिव की आराधना करना बहुत ही फलदायी माना जाता है। इस दिन रात्रि जागरण का विशेष महत्व है, लेकिन हमें गलतियों से बचना चाहिए। शिवलिंग पर कुछ विशेष फूल अर्पित नहीं करने चाहिए, जैसे केतकी, चंपा, केवड़ा। इनके फूल भगवान शिव को नहीं चढ़ाने चाहिए। नारियल का जल भी भगवान शिव पर अर्पित नहीं करना चाहिए। संपूर्ण नारियल भगवान शिव को चढ़ाया जा सकता है, लेकिन उनका पानी नहीं चढ़ाना चाहिए। भगवान शिव को श्रृंगार की वस्तुएं अर्पित नहीं करनी चाहिए, विशेष रूप से सिंदूर और कुमकुम। नागिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए सिंदूर लगाती हैं, जबकि भगवान शिव को संहारक माना जाता है, इसलिए उन्हें सिंदूर नहीं चढ़ाया जाता। माता पार्वती को सिंदूर अर्पित करना बहुत ही शुभ माना जाता है। महाशिवरात्रि के दिन शिव सहस्त्र नाम स्तोत्र का पाठ करना बहुत ही फलदायी होता है। माना जाता है कभी भी किसी भी देवता के 1000 नामों की उपासना करना विशेष फलदायी होता है। भगवान शिव के 1000 नाम शिव सहस्त्र नाम स्तोत्र में समाहित है, इसलिए इस दिन इसका पाठ करना विशेष लाभकारी माना जाता है। इसके अलावा महाशिवरात्रि के दिन
रुद्राक्ष की माला से महामृत्युंजय मंत्र का जाप 5 या 11 माला करना विशेष फलदायी होता है। इस मंत्र की शक्ति इतनी प्रभावशाली है कि प्राचीन काल में शुक्राचार्य ने इसके माध्यम से मृत दैत्यों को पुनर्जीवित कर दिया। महाशिवरात्रि की रात जागरण करते हुए शिव सहस्त्र नाम का पाठ करें, शिव विवाह की कथा सुने, शिव पुराण का पाठ करें। जो भक्त बिना आराधना किए सो जाते हैं, उन्हें व्रत का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता। महाशिवरात्रि के दिन जागरण करने से पहले स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें, फिर भजन कीर्तन करें। अगर आप शिवरात्रि का व्रत रखना चाहते हैं, तो ये आपकी श्रद्धा पर निर्भर करता है। कुछ लोग पूर्ण उपवास रखते हैं, जिसमें वे भोजन और जल दोनों से परहेज करते हैं, जबकि कुछ फलाहारी ग्रहण करते हैं। हालांकि व्रत के दौरान शरीर को हाइड्रेट करना बहुत जरूरी है, इसलिए उपवास करने वाले भक्त दिन भर किसी भी फल का सेवन कर सकते हैं। महाशिवरात्रि के व्रत में दाल, चावल, गेहूं या कोई भी साबुत अनाज उपयोग करना वर्जित है। व्रत में केवल सेंधा नमक और फलाहारी कर सकते हैं। इस बार महाशिवरात्रि के दिन श्रवण नक्षत्र, सर्वार्थ सिद्धि योग, अमृत योग और त्रयोदशी प्रदोष का दुर्लभ संयोग बन रहा है, जो शिव भक्तों के लिए अत्यंत ही शुभ रहेगा। इस विशेष संयोग में भगवान शिव के रुद्र अभिषेक का पाठ करने से विशेष वरदान प्राप्त होता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार जो व्यक्ति साल भर कोई व्रत नहीं रखता, केवल शिवरात्रि का व्रत करता है, उसे पूरे वर्ष के व्रतों के समान पुण्य फल प्राप्त हो जाता है। शिवरात्रि पर 4 पहर की पूजा करने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। शिवरात्रि के दिन गरीबों को भोजन कराना बहुत पुण्यदायी माना गया है। इससे न केवल घर में अन्न की कभी कमी नहीं होती, बल्कि पितरों की आत्मा भी शांत होती है। अब हम आपको कुछ ऐसे उपाय बताने जा रहे हैं, जो महाशिवरात्रि के दिन जरूर करने चाहिए। इन उपायों से आय में वृद्धि होगी, मनोकामनाएं पूरी होंगी। शिवरात्रि पर जल में काले तिल मिलाकर शिवलिंग का अभिषेक करें। ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें, इससे मन को शांति होगी। इसके अलावा आटे से 11 शिवलिंग बनाकर 11 बार जल अभिषेक करें। यह उपाय संतान प्राप्ति के लिए माना जाता है। अगर आपकी कोई विशेष कामना है, तो इस दिन 21 बिल्व पत्रों पर चंदन से ओम नमः शिवाय लिखकर शिवलिंग पर अर्पित करें। यह अत्यंत ही प्रभावशाली और सिद्ध उपाय है। भगवान शिव को तिल अर्पित करने से पापों का नाश हो जाता है और सुख शांति की प्राप्ति होती है। यदि विवाह में बाधा आ रही है, तो शिवरात्रि के दिन केसर मिला दूध चढ़ाएं और विवाह के योग बनते हैं। महाशिवरात्रि के दिन मछलियों को आटे की गोलियां खिलाते समय भगवान शिव का ध्यान करें। अगर शिवरात्रि के दिन महामृत्युंजय यंत्र को अपने पूजा स्थल पर स्थापित कर नित्य पूजा की जाए, तो घर में सुख समृद्धि बनी रहती है और भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है। शास्त्रों में कहा गया है, यदि कोई श्रद्धालु शिव मंदिर में त्रिशूल भेंट करता है या अपने हाथों से स्थापित करता है, तो उसे जीवन में कभी आर्थिक तंगी का सामना नहीं करना पड़ता। भगवान शिव की कृपा उस पर सदैव बनी रहती है। महाशिवरात्रि पर मंदिर में एक त्रिशूल अर्पित करना बहुत ही शुभ होता है। यह विशेष रूप से महाशिवरात्रि के दिन करना अधिक लाभकारी होता है। महाशिवरात्रि पर घर में मोर पंख लाना बहुत ही शुभ माना जाता है। इसे विशेष अवसर पर लाना चाहिए, क्योंकि ये सौभाग्य और सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाता है। जहाँ मोर पंख होते हैं, वहाँ गरीबी नहीं टिकती और भगवान कृष्ण की कृपा सदैव बनी रहती है। शिव पुराण में बताया गया है कि महाशिवरात्रि के दिन व्रत रखने वाले व्यक्ति को थोड़ा सा धतूरा अवश्य ग्रहण करना चाहिए। इसे ग्रहण करने से व्रत संपूर्ण माना जाता है और पुण्य फल की प्राप्ति होती है। यदि इसे खाना संभव ना हो, तो कम से कम स्पर्श करके उसका सम्मान करना चाहिए। भगवान शिव और माँ पार्वती की कृपा प्राप्त करने के लिए महाशिवरात्रि के व्रत और पूजा के नियमों का पालन करना चाहिए। गन्ने का जूस का सेवन इस दिन नहीं किया जाता। इस दिन काला नमक भी सेवन में नहीं लाया जाता। इस दिन कोई भी साबुत अनाज, चावल का सेवन नहीं किया जाता। इस दिन केवल फलाहार का ही सेवन किया जाता है। कच्ची मूंगफली, मखाने को घी में फ्राई करके आप सेवन कर सकते हैं। लौकी की खीर, साबूदाने की खिचड़ी बनाकर आप सेवन कर सकते हैं। लेकिन यदि आप व्रत कर रहे हैं और इन नियमों का पालन नहीं करते,
तो आप दोष के भागी बनेंगे। शिवरात्रि के दिन दूध नहीं पीना चाहिए। आप दूध में थोड़ी सी चाय पत्ती मिलाकर, चीनी मिलाकर उसको चाय बनाकर सेवन कर सकते हैं, लेकिन दूध का सेवन पूर्ण रूप से नहीं किया जाता। इस दिन ब्रह्मचर्य का पालन करना बहुत ही आवश्यक होता है। रात्रि में जागरण करना बहुत शुभ माना जाता है। इस दिन महाशिवरात्रि की कथाओं को सुनना बहुत ही शुभ होता है। तो प्रिय भक्तजनों, यह थी छोटी सी जानकारी महाशिवरात्रि की। उम्मीद करती हूँ आपको ये जानकारी बहुत ही अच्छी लगी होगी। बिल्व पत्र और धतूरे से संबंधित जो उपाय इसमें बताए गए हैं, आप उनको जरूर करना। अपने जीवन में आप देखोगे कि जीवन में सुख शांति बनी रहेगी और सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी। ये उपाय साक्षात अपनाए गए हैं, जिनको हम आपको बता रहे हैं। ये पूज्य गुरुदेव के द्वारा ही वर्णित उपाय हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए और चैनल पर प्रसारित नित्य प्रति कथा कहानियों को भी जरूर सुनिए। धन्यवाद।